गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लगातार पिछले 5 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। कि बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। वेरियस बजट्स में से फंक्शनल बजट्स हम बनाना सीख चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट और जितने भी कोस्ट से रिलेटेड बजट है उनके बारे में देखा। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मास्टर बजट होता है, जो सारे फंक्शनल बजट्स का एक तरह से समराइज बजट होता है। और अब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बजट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, कैश बजट, जिसमें से प्रैक्टिकली आता है उसके अंदर कि रोकड़ से संबंधित अगली जो 3 महीने हैं, 6 महीने हैं या क्वार्टर एंड पर आप पता लगाना चाहते हैं कि एवरी मंथ के एंड में या एवरी क्वार्टर के एंड में या जो भी टाइम दिया जाए उसके एंड में हमारे पास कैश की कितनी पोजीशन होगी, टोटल कैश कितना अवेलेबल होगा, कितना हम पेमेंट्स कर देंगे और अल्टीमेटली वहाँ टाइम जो भी पर्टिकुलर कहा है उसके एंड में फ्यूचर का फोकस करते हैं कि हमारे पास कैश अवेलेबल रहेगा क्या। मेथड्स के इस मेथड में कैश बजट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कैश बजट से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता लग जाता है कि फ्यूचर में हमारे पास कैश की नीड्स क्या है। अगर सरप्लस अवेलेबल है तो उसको इन्वेस्ट करने का हम सोच सकते हैं, डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें लगेगा कि फ्यूचर में कैश कम पड़ेगा, रिसीट्स कम होगी और पेमेंट्स ज़्यादा होगी, तो हम पहले से प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है या कहीं से लोन्स लेने हैं। तो इसलिए कैश बजट बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसके अंदर है कि कैश बजट कैसे बनाया जाएगा। कैश बजट बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं। ओवरऑल बता देती हूँ। पहला मेथड है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड, दूसरा होता है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड और तीसरा जो मेथड होगा वो होगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। अभी हम कवर करेंगे रिसीट एंड पेमेंट मेथड। सिंपली मतलब कुल मिला के फ्यूचर का फोरकास्ट करना है। बाकी जैसे हम एक तरह से कैश बुक बनाते हैं थोड़ा वैसा ही कि ओपनिंग जो हमारा कैश बैलेंस होगा उस ओपनिंग कैश बैलेंस में क्या करेंगे, सारी की सारी कैश रिसीट्स, जिन जिन भी सोर्सेज से कैश आएगा वो सारी कैश रिसीट्स होगी। तो कैश रिसीट्स को हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके अंदर ऐड कर दीजिए और उसके बाद उस पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या क्या पेमेंट करना है, वो जितने भी पेमेंट होने हैं उन पेमेंट्स को हम यहाँ घटा देंगे। अब यहाँ बात ध्यान रखनी है कि हमें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं हम एडजस्टेड करते हैं या एक्रूवल्स का एडजस्टमेंट करते हैं, वो हमें यहाँ नहीं करना है क्योंकि कैश बजट में सिर्फ मूवमेंट ऑफ कैश देखना है। आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूड है या अनअर्न्ड है, ये सारे एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे। सिर्फ कैश का फ्लो देखना है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वैसा ही कि कैश का फ्लो कितना होगा यानी रिसीट्स कितनी होगी वो ऐड कर दीजिए और क्या क्या आप पेमेंट्स करेंगे वो सारे के सारे एंटिसिपेटेड कैश रिसीट्स ऐड होगी और जितने भी एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स होंगे वहाँ पर हम लेस कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर पीरियड एंड पर हमारा कैश का बैलेंस हमें पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के एंड में हमारे पास कैश कितना होगा। नेक्स्ट पीरियड, उसके जस्ट वाला पीरियड आपको शुरू करना है तो वो हमारा उसका नेक्स्ट पीरियड का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। फिर उस पीरियड का रिसीट्स को ऐड कीजिए और पेमेंट्स को आप माइनस कर दीजिए। नॉर्मली कैश रिसीट्स की जब हम बात करें तो रिसीट्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे ओपनिंग बैलेंस तो आप लेंगे ही सही। अब नॉर्मली हमारे पास जो कैश आता है वो कैश सेल्स से आ सकता है या अगर आपने उधार माल बेच रखा था, अब वो इस पीरियड में पैसा आ रहा है तो रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो सकता है, या अगर बीआर आपको मिले हुए हैं तो बीआर्स की अगर पैसा रिकवर हो जाता है तो रिसीट्स फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल्स हो सकती है। अगर आप लोन लेते हैं या एडवांसेज लेते हैं तो वो पैसा आपके पास आ सकता है, आपको डिविडेंड के रूप में पैसा मिल सकता है। अगर किसी फिक्स असेट को अगर आप सेल करते हैं तो फिक्स असेट को सेल करने पर भी आपको रिसीट्स हो सकती है या और कोई सन्ड्री रिसीट्स आपकी हो सकती है। तो नॉर्मली इस तरह से ये सारी रिसीट्स होगी जो हमें ओपनिंग कैश बैलेंस में ऐड कर देनी होगी और फिर उसके अंदर बजटेड पीरियड में हम क्या क्या पेमेंट्स करेंगे उनको लेस कर देंगे। नॉर्मल जो पेमेंट्स हमें कहे जाते हैं एक जो जनरल बिजनेस के लिए वो होते हैं कि अगर आपने माल खरीदा है नगद में तो उसका पेमेंट करेंगे। पिछली अवधि में आपने उधार माल खरीदा था, अब इस पीरियड में जिसका हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं, जिसका हम फोरकास्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो सकता है या पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल्स हो सकता है, राइट। तो ये पेमेंट हो जाएंगे जो माल से संबंधित होंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वर्कर्स को पेमेंट करना पड़ेगा या हमारे जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं दूसरी उनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेज या पेमेंट ऑफ एनी अदर रूटीन एक्सपेंसेज आपके आ सकता है। अगर आपने लोन ले रखा था, अगर इसका रिफ़ंड करते हैं तो रिफ़ंड भी आप माइनस कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलता है वैसे अगर आप अपनी फर्म के लिए या आप किसी को ब्याज चुकाते हैं या डिविडेंड का भुगतान करते हैं तो उसे भी लेस कर दीजिए।
सेल ऑफ फिक्स एसेट से इनकम होती है, और अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो नेचुरल है कि आपका कैश का मूवमेंट आउटसाइड होगा, आउटवर्ड होगा। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट होता है या टैक्स की लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, तो ये सारा हम माइनस कर देंगे। सारे के सारे एक्सपेंसेज, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, सेलिंग ओवरहेड्स है, या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो जितने भी पेमेंट्स होंगे उनको अगर माइनस कर दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैश की पोजीशन क्या होगी। तो कैश बजट का जो फॉर्मेट बनेगा उसके अंदर वही एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, और जिस पीरियड का फोरकास्ट करना है उन पीरियड्स का आपको, जैसे आपको कहा कि जनवरी फरवरी मार्च का फोरकास्ट कीजिए, तो 3 कॉलम जनवरी फरवरी मार्च के लिए बना लीजिए। फिर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ओपनिंग कैश बैलेंस लिखिए, ओपनिंग कैश बैलेंस में सारी रिसीट्स को प्लस कीजिए तो निकल के आ जाएगा टोटल कैश अवेलेबल, राइट। बाकी सारी डिटेल्स तो हम हर एक कॉलम में लिखते चले जाएंगे, लेकिन ओपनिंग वाली, जैसे अगर आप जनवरी फरवरी मार्च का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जनवरी में ही ओपनिंग लिखेंगे, क्योंकि जनवरी का एंड जो होगा वो क्या होगा, फरवरी का ओपनिंग होगा, तो फरवरी वाला और मार्च वाला अभी फिलहाल रोक देंगे। जनवरी वाले कॉलम में टोटल कैश अवेलेबल हो गया, उसमें से पेमेंट्स को माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, जो नेक्स्ट पीरियड यानी फरवरी का ओपनिंग होगा, फिर उसकी रिसीट्स को प्लस कीजिए और पेमेंट्स को माइनस कर दीजिए, तो उस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो जो भी आए वो फिगर हम नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कैश बजट बनता है, किस मेथड से, रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड से। दूसरा जो मेथड हमारे पास है, प्रैक्टिकली भी मैं आपको कुछ शेयर करूंगी, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। दूसरा होता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जब कैश बजट बनाते हैं तो हम सारे कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट के बेसिस में नहीं बनाकर हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो जो फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, तो उस एक्रूअल को कैश बेसिस में कन्वर्ट कर देंगे, इसीलिए इसका नाम है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। यानी हम क्या करेंगे, एक तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड बनेगा। अब यहाँ पर नॉर्मली जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड में कैश बजट बनता है वो हमारा ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च एंड पे बनेगा, नॉर्मली वो पूरे साल का बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या करते हैं आप, पूरे 1 साल का बनाते हैं। तो जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, फोरकास्टेड होगा वो भी, कि भाई फ्यूचर में हमारे पास कैश प्रॉफिट्स की ये पोजीशन होगी, हमें पेमेंट्स इतने करने पड़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इतना आएगा, नेट प्रॉफिट इतना आएगा। इस तरह से अगर आपको डेटा दे रखा होगा तो उस डेटा को बस आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्रूअल बेसिस पे एंट्रीज होगी, तो उन एक्रूअल वाली एंट्रीज को कैश बेसिस पे कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ पर कैश बजट हमारा बन जाएगा। तो जो भी पीरियड नॉर्मली 1 साल का होगा, फिर कैश बजट हम यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से बनाएंगे। तो ओपनिंग कैश बैलेंस यानी जो पिछले साल का बजट होगा उसका एंड ले लीजिए, तो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। अब उसके अंदर यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पहले वो हम लेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट क्या होगा, वही एडजस्टेड होगा। तो एडजस्टेड कैसे करेंगे हम इसको, जैसे अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा होगा, डेप्रिसिएशन से तो कैश का मूवमेंट नहीं होता है। इस तरह से आप प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन से भी कैश का मूवमेंट नहीं होता है। अगर आपको कैपिटल रिसीट्स इस तरह की होती है या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उन सब से हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देंगे, और फिर इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ या डिविडेंड वगैरह है या कैपिटल पेमेंट्स नहीं आएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसीलिए कैपिटल रिसीट्स को भी ऐड करना पड़ेगा और कैपिटल पेमेंट्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारा एडजस्ट कर देंगे तो वो कैश बजट किस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह से कैश बजट में या कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओपनिंग कैश के बैलेंस में इसको ऐड कर दीजिए और जितने भी पेमेंट्स आपने करे हैं उनको माइनस कर दीजिए, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाता है। तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड होगा, सिंपली वहाँ ध्यान रखना है, ओपनिंग कैश बैलेंस लेना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ऐड करना है, फिर ऐसे पेमेंट्स जिनसे कैश का मूवमेंट नहीं होता है वो ऐड कर दीजिए, ऐसे पेमेंट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बना है, ऐसी रिसीट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बना है उनको ऐड कर दीजिए, और ऐसे पेमेंट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बने हैं उनको लेस कर दीजिए, तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है।
नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड में हम क्या करेंगे, वही हमारे पास फोरकास्टेड बैलेंस शीट होगी, और जो फोरकास्टेड बैलेंस शीट हम यहाँ पर करेंगे उसके अंदर नॉर्मली क्या करेंगे हम, वही हमारे आपको जैसे कहा जाएगा कि भाई पिछले साल की जो बैलेंस शीट है वो ये है। अब इस बैलेंस शीट में हम ये करते हैं कि कुछ कुछ चेंजेज ऐसे होंगे, हम ये प्लांट को बेच देंगे या फर्नीचर खरीद लेंगे या डेटर्स को पेमेंट कर देंगे या क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे और डेटर्स से पेमेंट रिसीव कर लेंगे। तो दोनों बैलेंस शीट में जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्टेड या फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर्स, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, क्रेडिटर से रिलेटेड बैलेंस शीट की सारी एंट्रीज पिछले बैलेंस शीट से अगली बैलेंस शीट में जो चेंजेज होने हैं वो सारा आप यहाँ पर लिख देंगे। तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो कैश और बैंक का बैलेंसिंग फिगर होगा, राइट। यानी शेयर कैपिटल पिछले साल आपकी 60,000 की थी, आपने कहा कि हम 25,000 के शेयर्स और इशू करेंगे, तो जैसे आप शो कर देंगे 85,000 रुपीज़। पिछले साल हमने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, 5,000 का प्रॉफिट और अर्न करेंगे हम इस साल का, तो 15,000 हो गया। डिबेंचर्स को पेमेंट कर दिया तो माइनस करके रिमेनिंग डिबेंचर्स लिख दीजिए। इस तरह से अगर आपने मशीनरी का बैलेंस निकाल लेना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो उसका बैलेंस निकाल लेना है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, बिल्स पेएबल्स है, इन सबको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, आप बरसों से बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं 12th क्लास से, तो बैलेंस शीट का नॉर्मल फॉर्मेट बना लीजिए। और सब कुछ लिखने के बाद क्रेडिट साइड मतलब सॉरी जो हमारा कैपिटल लाइबिलिटी साइड है उसके टोटल में से असेट साइड्स का टोटल माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बच जाता है वो हमारा कैश बैलेंस हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, असेट साइड का टोटल ज़्यादा हो सकता है और लाइबिलिटी साइड का टोटल कम हो सकता है, तो फिर ये हमारा एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट शो होगा जो लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना होगा। तो इस तरह से हम रिसीट एंड पेमेंट मेथड से, एडजस्टेड बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से और बैलेंस शीट या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड से हम कैश बजट बनाते हैं। थैंक यू।